क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का जज्बा, मेहनत और समझदारी कैसे पूरी कौम की तकदीर बदल सकती है? वो कौन था जो एक मामूली तालिब इल्म से लेकर एक ऐसे लीडर तक का सफर तय कर गया जिसे हम बाबाए कौम कहते हैं? आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की, जिन्हें दुनिया कायद आज़म के नाम से जानती है। उनकी जिंदगी सिर्फ एक लीडर की कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है कि कैसे अज़म और इस्तकामत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू भी था जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, और आखिर उनका सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप हैं सुनो ज़रा फैक्ट्स पर, जहां हम आपको इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने के साथ साथ वीडियो के दरमियान में आपसे एक अनमोल बात का भी जिक्र करते हैं जो कि हम सब के लिए फायदेमंद होगी, बशर्ते हम सब उस पर अमल करें। इसलिए आप इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप सुनो ज़रा फैक्ट्स की फैमिली में शामिल हो जाएं और हमें अपनी राय, और अगर आप भी किसी फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम होगी। दोस्तों, कायद आज़म का असल नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, और वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कराची उस वक्त एक छोटा सा शहर था, लेकिन उनकी सोच हमेशा से बड़ी थी। वो एक घरेलू और मिडिल क्लास परिवार से तल्लक रखते थे, लेकिन उनका ज़हन उनसे भी ज्यादा अमीर था। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची और बम्बई में हासिल की, लेकिन उनका अगला कदम था इंग्लैंड, जहां उन्होंने लिंकन्स इन से बैरिस्टर बनने की तालीम हासिल की। उनका कहना था, इंसाफ का दरिया सिर्फ अदालत के दरिया से गुजरता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उनका इंग्लैंड जाना इतना आसान नहीं था? उनकी वालदा उन्हें भेजने के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने अपने अज़म और जज्बे से अपने घर वालों को मनाया। वहां जाकर उन्होंने सिर्फ तालीम ही हासिल नहीं की, बल्कि दुनिया को एक नए नजरिए से देखना भी सीखा। पाकिस्तान का ख्वाब यानी आज़ादी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था, लेकिन दोस्तों, ये मकसद एक दिन में ना बना और ना ही हासिल हुआ। पहले वो कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदू और मुसलमानों के हकूक बराबर नहीं दिए जा रहे तो उनका दिल टूट गया। ये वो वक्त था जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की और मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक के लिए लड़ना शुरू किया। यहाँ मैं उनकी लीडरशिप की एक मिसाल आपको दूंगा। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, जिसे आज हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, हम एक हैं, हमारे मजहब, हमारे रस्म और रिवाज और हमारे मकसद एक हैं, तो फिर क्यों ना हम एक अलग कौम बनकर अपना वतन तलाश करें और उसके लिए जिदोजहद करें। उनके ये अल्फाज हर एक के दिल में उतर गए और आज़ादी की तलाश में एक नई जान डाल दी। उनकी शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। वक्त का पाबंद लीडर ने वक्त के बारे में क्या खूब कहा है, वक्त का इस्तेमाल करो वरना वक्त तुम्हारा इस्तेमाल कर लेगा। कायद की सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन उनकी पहचान थी। एक बात और जो सबको हैरान करती है वो थी उनका डिटर्मिनेशन। जब उनकी तबीयत खराब होती गई तब भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कायद का यह जज्बा सबको इंस्पायर करता है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, उनका सामना हिम्मत और हौसले से करना चाहिए। अब बात करते हैं उनकी मोहब्बत और जज्बात की। कायद आज़म का पाकिस्तान सिर्फ एक नक्शा या मुल्क नहीं था, बल्कि एक जज्बा था, एक ऐसी जगह जहां मुसलमान अपनी जिंदगी अपने मजहब और अपनी तहजीब के मुताबिक गुजार सके। उन्होंने एक बार कहा था, पाकिस्तान बनने का मकसद सिर्फ एक नया मुल्क बनाना नहीं था, बल्कि एक नई सोच और एक नया ज़हन पैदा करना था। दोस्तों, सोचिए, आज हम उस सोच को कितना फॉलो करते हैं? क्या हम कायद का ख्वाब को पूरा कर रहे हैं? ये सवाल हम सबको अपने आप से जरूर करना चाहिए। शायर ने उनके लिए क्या खूब कहा है, वो शख्सियत थी आसमान का तारा, जिसका जज्बा था हर सितम से प्यारा। अज़्म का जो सितारा था वो मोहम्मद अली जिन्ना हमारा था। ये अल्फाज उनकी जिंदगी के एक सच्ची तस्वीर पेश करती है। एक ऐसा लीडर जिसका मकसद सिर्फ खुद का फायदा नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल था। कायद आज़म का सफर 11 सितंबर 1948 को खत्म हुआ, लेकिन उनका छोड़ा हुआ पैगाम आज भी जिंदा है। उनकी मौत से सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं बल्कि एक दौर का खात्मा हुआ, लेकिन उनके अल्फाज हमेशा याद रहेंगे, काम काम और सिर्फ काम। यही है हमारा मकसद। दोस्तों, आज के दौर में जब हम अपने मुल्क की मुश्किलात देखते हैं
तब हमें उनके इस पैगाम को याद कर रखना चाहिए। क्या हम उनका दिया हुआ पैगाम फॉलो कर रहे हैं? क्या हम अपने आजाद मुल्क को उसी तरह चला रहे हैं जिस तरह का उन्होंने ख्वाब देखा था? ये सवाल कम से कम हर एक पाकिस्तानी के दिल में होना चाहिए। आज की अनमोल बात, बेहतरीन वक्त के लिए बदतरीन वक्त को सब्र और इस्तकामत के साथ झेलना पड़ता है, क्योंकि जो कोई बदतरीन वक्त में साबित कदम रहे, बेहतरीन वक्त हमेशा उसी के लिए अपने दरवाजे खोलता है। दोस्तों, ये थी कहानी एक शख्स की, एक जज्बे की और एक अज़्म की, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सुनो जरा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। अपना, अपने प्यारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखें।